Hello, welcome to Trading IQ. First we discuss about price action analysis. प्राइस एक्शन एनालिसिस में सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है वो कैंडल स्टिक्स रहती हैं। अगर आपको समझ में आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है इन कैंडल स्टिक्स की, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि इसको अपन रीड करें या किसी चीज़ को अपन को ध्यान करना पड़े। अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट अपन देखेंगे कि कैंडल स्टिक किस किस टाइप की होती है और अपन किस तरह इनको रीड कर सकते हैं, और एडवांस में हम प्राइस एक्शन होने से पहले 5 स्टेप्स कैंडल स्टिक एनालिसिस को अपन देखेंगे किस किस तरह से अपन कर सकते हैं। स्टेप है इसमें साइज ऑफ द बॉडी ऑफ कैंडल्स। अगर कैंडल्स की साइज किस टाइप की है उस पर इम्पोर्टेंट रहता है कि क्या होगा। अगर मान लो ये है एक वाइड रेंज कैंडल है, ये एक एवरेज रेंज कैंडल है और ये एक स्मॉल रेंज यानी नैरो रेंज कैंडल है। तो कैंडल है यहाँ पे, तो ये जो है यहाँ पर एक स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेंथ है इस प्राइस में, ये शो कर रहा है कि अगर ये वाइड रेंज कैंडल है तो। अगर यहाँ पर ये नैरो रेंज कैंडल है तो ये वीक है यहाँ पर प्राइस एक्शन जो है। और अगर यहाँ पर कोई भी दो कैंडल्स जो हैं, अगर लगातार एक के ऊपर एक और बड़ी बनती चली जाती हैं, तो ये यहाँ पर मोमेंटम है और वो इंक्रीज हो रहा है। ये कोई भी दो कैंडल्स जो है, यहाँ पर एक छोटी नैरो कैंडल्स थी और यहाँ पर उससे भी नैरो कैंडल्स थी है, तो इसको मतलब है कि यहाँ पर जो मोमेंटम है वो वीक है। अगर ये अप डाउन में है तो ये अगर ये ग्रेटर देन, मतलब अगर ये फर्स्ट कैंडल जो है वो छोटी है और सेकंड कैंडल इससे अप भी इससे ज़्यादा है और डाउन भी इससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि वॉलेटिलिटी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। हाई वॉलेटिलिटी कहाँ पर दिखती है, किस प्राइस एक्शन में दिखती है और कहाँ पर काम में आती है, ये भी हम कंपेयर करेंगे। तो अगर किसी भी कैंडल स्टिक को अपन देखना हो अपने को, तो ज़रूरी नहीं है कि अपन उसे ओनली कैंडल स्टिक को एक अकेले देखा जाए। यानी उस कैंडल स्टिक का अपने को पीछे का पार्ट देखना होता है कि अपन किस तरह से उसको देख सकते हैं। तो अपन ये देखेंगे, देखो यहाँ पर एक कैंडल बनी है और ये सेकंड कैंडल इससे छोटी है, यहाँ पर थोड़ा मोमेंटम कम हुआ है। फिर उसके बाद एक लॉन्ग रेंज कैंडल बनी है, फिर उसके बाद एक लॉन्ग रेंज कैंडल बनी है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है मोमेंटम बहुत ही इंक्रीज होता चला गया है। अब जब यहाँ पर एक रेड कैंडल बन जाती है और फिर ये एक इनसाइड कैंडल बनी है यहाँ पर, मतलब वॉलेटिलिटी यहाँ पर कम हो चुकी है और बायर्स और सेलर्स जो है वो दोनों जो है इक्विलिब्रियम पे आ सकें। अगर ये इनसाइड कैंडल्स के ऊपर निकलता है यहाँ से, तो ये एक ब्रेकआउट माना जाता है, और अगर ये इससे नीचे जाता है तो एक ब्रेकडाउन माना जाता है। तो कैंडल स्टिक्स को अपन किसी से भी कंपेयर करते हैं, तो या तो अपन कंपेयर करते हैं किसी भी कैंडल स्टिक को अपन अकेले नहीं देख सकते हैं क्योंकि हमने ये कैंडल स्टिक्स है तो अपने को इससे मतलब नहीं है, हमें इसके प्रीवियस कैंडल से या उसके बाद वाले कैंडल से इसको अपने को देखना होता है। अगर ये प्रीवियस कैंडल्स जो है, अगर ये प्रीवियस कैंडल्स से नीचे ओपन हुई है और उसके नीचे ही क्लोज हुई है, तो इसका मतलब है कि डाउन ट्रेंडिंग मूव चल रहा है। अगर ये इससे ऊपर ओपन होती है और वहाँ पे ऊपर ही खुलती है, तो ये अप ट्रेंडिंग मूव में है। और या फिर अपन उससे प्रीवियस स्विंग से कंपेयर करते हैं या सेम स्विंग से। स्विंग का मतलब होता है ये एक स्विंग है जहाँ से जो प्राइस है अपना डायरेक्शन को रिवर्स कर देता, उसी को वहाँ का स्विंग बोलते हैं। तो ये अपने कैंडल स्टिक्स के बॉडी के बारे में था और उनको किस तरह से रीड किया जाता है उनके बारे में था। और नेक्स्ट में अपन स्टेप 2 है लेंथ ऑफ द विक। विक की लेंथ से अपन देख सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं, जानेंगे कि विक का इसमें क्या रोल है। तो जो लेंथ होती है विक्स की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ द कैंडल, और नीचे और ये ऊपर जो रहती है वो विक्स होती है। किसी भी कैंडल्स में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि उसकी विक्स की साइज़ क्या है और कितने टाइम पर और कहाँ पर बन रही है। अगर यहाँ पर अपन देखते हैं कि अगर लॉन्ग विक्स बनना स्टार्ट हो जाती है जिस तरह से इसमें हुई है, तो वो जो लॉन्ग विक्स होती है वो ये एक वॉलेटिलिटी को दर्शाता है और वहाँ से किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास होती है। किसी भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के आसपास जो है एक वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है, वहाँ पे एक अनयूजुअल वॉल्यूम भी क्रिएट होता है और वहाँ पर एक विक्स
होती है। अगर शैडो बहुत ही बड़ी है तो ये एक रिजेक्शन को दर्शाता है यहाँ से, कि यहाँ से प्राइस जो है रिजेक्ट हो जाएगा, और हम नियर द सपोर्ट या नियर द रेजिस्टेंस है ये भी दर्शाता है। ज़रूर पर बाद में ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर ये विक्स लंबी है तो यहाँ से रिजेक्ट ही हो जाए, यहाँ से ये भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है अगर वो दूसरे अगर कैंडल्स, मैंने कहा ना 2 कैंडल्स को हमेशा या कपल ऑफ कैंडल्स को देखा जाता है, तो अगर दूसरी कैंडल्स अगर इसके नीचे आ जाए और इस पूरी विक को जो है यहाँ से पूरा विक जो है एक इसको एंगल्फ कर दे, ये यहाँ से और यहाँ तक की विक जो है इस वाली कैंडल्स ने पूरी एंगल्फ कर दी है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है अगर एंगल्फ हो चुकी है तो यहाँ से जो है रिजेक्शन जो था, ये पहले कैंडल्स नीचे आई, इस कैंडल्स में हुआ क्या है कि इसमें जो है यहाँ पर ये ओपन हुआ है गैप डाउन होके, है ना, ऊपर गई कैंडल्स, ऊपर गई यहाँ तक और फिर यहाँ से फिर दोबारा नीचे आया है, तो ये हुआ है, नीचे आया है और फिर ये दोबारा से यहाँ पर आके क्लोज हुई है, ये हुआ है इस कैंडल्स में, मतलब ओपन हुई है यहाँ पर, फिर उसके बाद नीचे गया है पूरा और फिर दोबारा से आके यहाँ पर क्लोज हुआ है। तो हम देखेंगे कि यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला है, यहाँ से एक सपोर्ट है इसलिए और वॉलेटिलिटी क्रिएट हुई है, और अगर नेक्स्ट कैंडल ने इस पूरी विक को एंगल्फ कर दिया है तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन का साइन होता है, यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यूएशन का साइन होता है। और दोबारा से अगर कोई यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन चुकी है तो इससे ये है ट्रेंड कंफर्मेशन हो चुका है कि ऊपर की साइड ये जाने को तैयार है, अगर यहाँ से फर्दर अपसाइड अगर मूव दिखाता है तो। स्टेप 3 है कैंडलस्टिक पैटर्न्स में द रेशियो बिटवीन विक्स एंड बॉडी, विक्स और बॉडी में कितना रेशियो क्या है उसका, मतलब क्या है कि कोई भी प्राइस जब ओपन होता है तो वो वहाँ पर जो है बायर और सेलर्स की जहाँ पर ओपनिंग पीरियड में जो प्राइस है, जो बैलेंस है वो दिखाता है, और जहाँ पर क्लोज होता है प्राइस वो बाद में जो है वो दोनों के एंड पॉइंट का पीरियड का जो है क्लोजिंग प्राइस को दिखाता है। तो अगर जैसे ये वाली एक कैंडल है तो इस वाली कैंडल्स में क्या है कि इस प्राइस का जो ओपन है, इस प्राइस का ओपन यहाँ पर हो चुका है और इस प्राइस का क्लोजिंग जो है वो यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है, ओपन एंड क्लोजिंग यहाँ हो चुकी है। अगर हम देखें कि अगर जैसे इस प्राइस में अंदर इसके इनसाइड में जाएं और रिलेशनशिप देखें कि किस तरह से ये मूव किया है, तो हम देखते हैं कि अगर प्राइस जो है अपने क्लोजिंग प्राइस जो है अपने ओपन प्राइस से हाई पर है तो वहाँ पर जो है प्राइस का जो अगर वो क्लोजिंग, अगर जो ओपन प्राइस जो है अपने क्लोजिंग प्राइस के अपने हाई पर क्लोज होता है, मतलब मोर देन 70%, हम देखते हैं कि कोई भी अगर प्राइस है, जैसे ये प्राइस है एक, ये कैंडल्स है, अगर इस कैंडल्स के हम 3 भाग कर देते हैं, फर्स्ट अपन दूसरा ले लेते हैं, ये फर्स्ट 1/3, सेकंड 1/3 और थर्ड 1/3 ऐसे कर लेते हैं अपन। अगर मान लो ये प्राइस जो है मूव करके और इस टाइप की कैंडल्स बना देता है कि यहाँ से प्राइस ओपन होता है, यहाँ पर ये है ओपनिंग पोजीशंस, ये है ओपनिंग पोजीशंस और ये है हमारे क्लोजिंग पोजीशंस। अगर यहाँ आती है तो इसके अंदर क्या हुआ है कि यहाँ से प्राइस स्टार्ट होके नीचे तक गया है पूरा और नीचे से जो है यहाँ पर जाके क्लोज हो चुका है, यही हुआ है यहाँ पे। अगर इनसाइड में इसके देखा जाए कि मतलब यहाँ से यहाँ तक गया प्राइस और फिर इसके ऊपर जाके यहाँ पर जाके क्लोज हो चुका है, तो इसका क्या मतलब है, किस तरह की अगर कैंडल्स बनेगी, ये इस तरह की कैंडल्स बनती है जिसमें बहुत ही बड़ी बिक होती है। अगर मोर देन 70% बिक हो यहाँ पर, मतलब इस प्राइस में जो है अगर इनसाइड में अपन देखें तो ये यहाँ तक गया है प्राइस और इस प्राइस में यहाँ पर जाके क्लोज हो चुका है, यहाँ पर ओपन है, यहाँ पर क्लोजिंग है, तो यहाँ से स्टार्ट होके इस प्राइस के एंड तक गया है, उसके बाद यहाँ पर जाके क्लोज हो चुका है। तो हम ये देखेंगे कि अगर मान लो 70% प्राइस जो है रिट्रेसमेंट हो चुका है, मतलब कि अगर ओपन यहाँ हुआ है और वो अपने 70% अपने बॉडी ऑफ द कैंडल्स पे बिग बन चुकी है,
तो अपन ये देखेंगे कि वहाँ पर जो है जो सेलर्स हैं वो नीचे ले जाने के लिए इतने फेल हैं और बायर्स की वहाँ पे एंट्री हो चुकी है। मतलब इस वाली कैंडल्स पे अपन देखेंगे, ये दिख रहा है कि अगर सेलर जो है यहाँ पर कमज़ोर हैं और बायर्स की अगर यहाँ पे एंट्री हो चुकी है और बायर्स इसको ऊपर ले जाने के लिए तैयार है, यहाँ पर सेंटीमेंट जो है इस चीज़ का बुलिश है। ठीक है। सेकेंड अपन देखेंगे कि अगर जैसे नेक्स्ट कैंडल अपन देखते हैं कि यहाँ पर सेम इस वाली कैंडल्स पे अपन देखें कि यहाँ पर जो है ये जो रिटेचमेंट है इसका ये 50% से कम है। मतलब जो बॉडी ऑफ द कैंडल है वो 50% से ज़्यादा है और जो विक है वो सिर्फ जो 50% से कम है। तो इसका मतलब है कि जो सेलर्स हैं वो बायर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और प्राइस जो है सेंटीमेंट जो है इसका नेचुरल है। 50% पे अगर देखा जाए तो नेचुरल है। और अगर मान लो यहाँ पर अगर हम देखें कि प्राइस जो है अगर ये पूरी एक इस तरह की कोई कैंडल बनती है, ये कैंडल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेरिश कैंडल बनी है यहाँ पर। इस कैंडल्स को अपन देखें, कैंडल्स को मैं देखना चाहता हूँ तो सबसे बेरिश कैंडल इन सभी में ये लगती है मुझे कि जहाँ पर फुल बॉडी मतलब बायर्स जो सेलर्स जो है वो बायर्स पे पूरी तरह से हावी है। बायर्स ने से जो ओपनिंग प्राइस है जो सेलर्स की वो ये है और जो क्लोजिंग प्राइस हुई है वो बिल्कुल नीचे हुई है। मतलब यहाँ पर पूरी जो कैंडल्स हैं उसमें कहीं पे भी बाइंग प्रेशर नहीं है। तो ये एक दर्शाता है बहुत ही बेरिश चैन है, यहाँ से डाउन ट्रेंडिंग स्टार्ट हो चुका है। और सेम कंडीशन यहाँ पर अगर सेकंड वाली कैंडल्स पे अपन देखें तो यहाँ पर थोड़े से बायर आ चुके हैं। यहाँ पर जो है कुछ यानी कि जो बॉडी है वो 50% से ज़्यादा है। तो यहाँ पर कुछ बायर्स आ चुके हैं और इसको फर्दर रिट्रेसमेंट हो चुका है। यहाँ पर फिर भी सेलर्स अभी ज़्यादा वो हैं हावी हैं। अगर यहाँ पर देखें तो बायर सबसे ज़्यादा हावी हुए हैं इस पर। भले ही ये एक रेड कैंडल है पर इसमें ये साइन जो है रिवर्सल्स के साइन है। सेम कंडीशन यहाँ पर हुई है। यहाँ पर जो है जो सेलर्स हैं वो और बायर्स हैं वो दोनों नेचुरल हो चुके हैं। और ये वाली जो एक अनडिसाइसिव कैंडल कहलाती है कि जिसमें जो है अगर इसको अपन उसमें देखें तो इसमें क्या हुआ है कि पहले तो नीचे की साइड में ओपनिंग हुई है। इस जगह ओपनिंग होके पहले नीचे गया है स्टॉक, फिर ऊपर गया है स्टॉक और फिर उसके बाद यहाँ पर क्लोज हुआ है। अगर अपन इस चीज़ को देखें तो ये जो है ये इस वाली कैंडल्स के लिए है। इस वाली कैंडल्स पे यही हुआ है। जैसे मान लो अगर ये एक कैंडल है, इस तरह की ये ग्रीन कैंडल अगर बनती है तो इसमें क्या हुआ है कि यहाँ से जो है इसका जो है ओपनिंग जो हुई है इस प्राइस की वो लोअर में हुई है। मतलब यहाँ हुई है और यहाँ से फर्दर डाउन हुआ है ये प्राइस। उसके बाद ये प्राइस ने डायरेक्ट ये अप की साइड यहाँ तक गया है इसके हाई पॉइंट पर और हाई पॉइंट से लेके और फिर यहाँ पर कुछ सेलर्स फिर दोबारा से आए हैं और यहाँ पर उसने क्लोजिंग कर दी है इस प्राइस की। तो इसका मतलब है ये दो स्विंग दिखा चुका है अप एंड डाउन। ना तो इसमें सेलर्स आ भी है ना बायर्स आ भी है। ये कहलाता है अनडिसाइसिव कैंडल कहलाती है। यहाँ पर अनडिसीजन सेंटीमेंट है इस चीज़ का। हम नेक्स्ट वीडियो में और भी इसमें फर्दर एनालिसिस के स्टेप्स हैं उनको देखेंगे ट्रांजैक्शन का पार्ट 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।